Hello students, today we will start the revision work of chapter 7 unitary method. Unitary means the method of ones. Value of one item is equals to total value is divided by number of items. To find the value of one, we divide. To find the value of many, we multiply. Now, I read the question here. Listen carefully. The cost of 12 balls is rupees 96. Find the cost of 30 such balls. यहाँ पे बच्चों ने क्या बताया है कि 12 बॉल्स की कॉस्ट गिवन है और 30 बॉल्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम 1 बॉल की कॉस्ट पता करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उससे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वी डिवाइड, आफ्टर दैट वी मल्टीप्लाई। इट इज द यूनिटरी मेथड। नाउ वी राइट कॉस्ट ऑफ 12 balls is equals to rupees 96. Cost of 1 ball is equals to rupees 96 divided by 12. अब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो इस तरीके से हम वर्किंग शो करेंगे 96 एंड 12। अब 12 की टेबल में 96 आता है। हाउ मेनी टाइम्स? 8 to 60, 12 8s are 96. तो we write rupees 8. कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की रुपीज कितनी आई? 8. अब हमें 30 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है। तो क्या करेंगे? we write here कॉस्ट ऑफ 30 balls is equals to rupees 8 multiplied by 30. ऐसे भी लिख सकते हैं 30 multiplied by 8, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। नाउ वी गेट आवर आंसर, देन वी मल्टीप्लाई बाय 30, देन वी गेट 240. 8 zeros are 0 and 8 threes are 24. Rupees 240, and hence cost of 30 balls is rupees 240. इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वन क्वेश्चन आई रीड हियर, सपोज द कॉस्ट ऑफ 5 books is rupees 150. What is the cost of 1 book? अब डायरेक्ट हमें बता रखा है 5 बुक्स की कॉस्ट गिवन है और 1 बुक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो वी राइट द स्टेटमेंट लाइक दिस, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल्स टू रुपीज 150, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 5। और इस तरीके से हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। एंड हैंस लाइन लिखेंगे लास्ट में, हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज, जो भी डिवाइड करने के बाद आया हमारा 150 को हमने जब 5 से डिवाइड किया तो हमारा आया 30। तो द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज रुपीज 30। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यू सी पेज नंबर 70, रिव्यू एक्सरसाइज। द क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। 15 शर्ट्स की कॉस्ट गिवन है, दैट इज रुपीज 4875। ठीक है, ये 15 शर्ट्स है, इसकी कॉस्ट गिवन है इतनी। अब हमें पूछा है हाउ मच शुड वन पे फॉर 35 सच शर्ट्स। अब 35 शर्ट्स के लिए वो कितना पे करेगा? तो पहले हम 1 शर्ट के लिए निकाल लेंगे। तो 1 शर्ट के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? रुपीज 4875 डिवाइडेड बाय 50।
इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम यूनिटरी मेथड्स के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस के लिए देखिए, अपने मेंटल मैथ्स कॉर्नर में देखिए, ये टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बता रही हूँ, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास इज ₹48। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 बनानास। इसमें बच्चों 1 डजन बनाना की कॉस्ट गिवन है, और 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं, 12। तो 12 बनानास इज ₹48। आप 1 बनाना की पहले निकालेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आंसर फाइंड आउट होगा। तो इसी तरीके से ये सारे मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन, मेंटल मैथ्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। The revision work of chapter 8, multiples and factors. Now what is multiples? Multiple is a number obtained by multiplying the given number by counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Suppose we find out the multiples of 8. So 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40 and so on. These are the multiples of 8. Now what is factor? Factor is a number which completely divides the given number and remaining no remainder. Complete divide हो जाए, कोई remainder न बचे. Suppose we are find out the factor of 8. This is the multiples of 8. Now factor of 8. Factor of 8. अब 1 complete divide हो जाएगा, then 2, 3 नहीं होगा, then 4, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8. तो 1, 2, 4, 8 are the factors of 8. Factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. तो ये हमारे factors होते हैं. Now students, next that is the odd and even number. Odd and even number सब बच्चों को आता है. The odd number, a number which is not divisible by 2 or multiple by 2, that is the odd number. A number which is a multiple or divisible by 2, that is called the even number. Now prime and composite number. Prime number are those number which have only 2 factors, 1 and the number itself. That is the prime number. For example, 2, 3, 5, 7 and so on are all prime number. 2 is only the even prime number, other prime numbers are odd. 2 ही केवल ऐसा है जो even prime number है, बाकी सारे prime numbers odd है. Now composite number, a number which has more than 2 factors are called composite number. For example, 4, 6, 8, 10. These are all the composite number, and 4 is the smallest composite number. The next is prime factorization. How we will find out the prime factorization? मैं ट्री मेथड से बता रही हूँ बच्चों. प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं. जैसे सपोज क्वेश्चन ने पूछा, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 बाय यूजिंग ट्री मेथड. तो हम किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्री मेथड. ट्री मेथड ये है, जैसे हमने ये निकाला, अब हमने प्राइम नंबर्स लिए, इसमें पहले 2 और डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. फिर हमारा ये 2 चलेगा, फिर हमने इसको ब्रेक करा, तो ये हो जाएगा 2 6 12. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए. फिर हम ये 2 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई, ये 2 प्राइम नंबर आ गए, तो स्टॉप करना हो जाता है. लास्ट में हमारा मीन्स प्राइम नंबर हो जाना चाहिए. तो हमारा ये प्राइम नंबर आ गया 2 इंटू, वापिस इसको किया 2 और यहाँ आ गया 3.
तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या आ जाएगा बच्चों? लास्ट में जितने भी आएंगे उनको हमें यहाँ लिखना है 2 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स एंड देन 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इन सबको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाना चाहिए। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज द ट्री मेथड। इस तरीके से कोई से भी नंबर का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज highest common factor, HCF. The full form is highest common factor. अब बच्चों इसको फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे फर्स्ट हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ 18 एंड 42, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ 18 लिखा और यहाँ 42। अब हमने देखा 2 9 ज़ा 18, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। प्राइम नंबर लिया, यहाँ भी हमने प्राइम नंबर लिया। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, है ना सिंपली। अब ये इवन नंबर नहीं है, हम 3 से देखेंगे तो 3 से ज़्यादा है। 3 7 ज़ा 21 और 7 अपने ही नंबर से डिवाइड होगा। 7 1 ज़ा 7। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 18 का हमने यहाँ पे लिखा, क्या आया था? 2 × 3 × 3। ऐसे ही 42 को लिखा तो हमारा आया था 2 × 3 × 7। ये हमारा है। अब इसमें हम देखेंगे दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। अब 2 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। समझ गए ना बच्चों? तो कॉमन हमने क्या लिखना है? अब हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 एंड 3। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज द HCF, प्राइम द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो HCF क्या आ गया हमारा यहाँ पे? 2 multiplied by 3, that is 6. फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और वो कैसे फाइंड आउट होगा? जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 इज योर आंसर। इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, अगर 3 नंबर्स दे रखे हैं तो हम 3 नंबर्स का पहले इस तरीके से निकालेंगे, फिर तीनों नंबर में जो डिजिट हमारी कॉमन आएगी उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमारा HCF आ जाएगा। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब देखिए बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम कैसे करते हैं। अब HCF का ये लॉन्ग डिवीजन मेथड मैं आपको बता रही हूँ। जैसे सपोज हमने 2 नंबर ले लिए बेटा, 16 एंड 20। इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले इसमें देखिए कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, उसको हम डिविडेंड करते हैं और डिवाइजर जो स्मॉलर नंबर होता है दैट इज 16 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। तो यहाँ पे 16 दिया, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ से। अब जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको वापस इस तरीके से, और ये जो डिवीजर था उसको यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा। अब हम करेंगे 4 4 ज़ा 16। ऐसा जब तक करना है जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाता, और जिससे 0 आया वो डिवाइजर आपका क्या हो गया? HCF। तो HCF ऑफ 16 एंड 20 इज 4। उधर वाला 4 नहीं देखना आपको, डिवाइजर वाला देखना है। ये ध्यान रखना है क्योंकि दोनों साइड यहाँ 4 आ रहा है तो बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। आपको डिवाइजर वाला लेना है कि किससे 0 हुआ था वो डिवाइजर आपका HCF हो जाएगा। तो ऐसे कितने भी जो लॉन्ग डिजिट्स होते हैं उसका हम इस तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा बच्चों इनकी। अब आपका आता है, और सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर्स पूछा है तो जैसे अभी मैंने उस क्वेश्चन में बताया था सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही निकालने हैं तो वहीं तक रखना है। उसके आगे अगर HCF पूछा है तो उसका हम प्रोटेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज द LCM।
अब बच्चों आपको एलसीएम बता रहे हैं। एलसीएम, द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको भी फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं बच्चों, कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने का मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड आपको बता रही हूँ कि डिवीजन मेथड से हम कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने कोई भी 3 नंबर लिए हैं, क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 12, 18 एंड 8, ये 3 नंबर्स लिए, इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस तरीके से डिवीजन मेथड से बता रही हूँ मैं, बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन, अगर कोई भी मेथड लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको जो इजी मेथड लगता है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे जो आपका आंसर आएगा वो किसी भी मेथड से फाइंड आउट करो, एक ही आएगा। नाउ राइट 12, 18 एंड 8। अब हम सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखेंगे जिससे ये जाता है। तो हमने देखा 2 लिया, 2 6 12, 2 9 18, 2 4 8, तीनों नंबर से जा रहा है। फिर हमने 2 लिया, 2 3 6, 2 9 नहीं जाता तो उसको एज इट इज लिख लेंगे, जो नहीं जा रहा है डिविजिबल नहीं होता उसको ऐसे लिखेंगे। फिर 2 2 4, अगेन हमने देखा 2 3 नहीं जा रहा है, 9 नहीं जा रहा है, 2 1 2। फिर हमने यहाँ पे लिया 3 3 1 3, 3 3 9 और 1। फिर हमने लिया 3, लास्ट में सारे 1 आते हैं तब हम स्टॉप कर देते हैं। अब बच्चों हमारा लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया, हमने यहाँ स्टॉप कर दिया। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एलसीएम के लिए जो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो आया है, इन सब का हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको। तो यहाँ देखिए 2 कितनी बार है? 3 बार। तो हमने यहाँ लिख दिया पहले 2 3 बार, फिर उसके बाद 3 2 टाइम्स है तो 3 2 टाइम्स लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 एंड 3, फिर 3 4 12, 3 2 6 7। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 72। द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 8 इज 72। तो ये हमारा डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड आउट करना बताया था कि जब भी एलसीएम आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब बच्चों कुछ रिलेशंस हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ बेटा, क्योंकि हम ये डिटेल में इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ। दिस इज योर रिविजन वर्क। अब प्रोडक्ट ऑफ एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अब बच्चों इसमें आपको कैसे भी दिया जा सकता है, HCF फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM। अगर हमें LCM फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो इसी की फॉर्मूले से हम कोई सा भी फॉर्मूला इसमें 2 और फॉर्मूले बना सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की जगह कई बार प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर एंड द अदर नंबर करके भी आ जाता है। तो अगर 1 नंबर हमें गिवन है, अदर निकालना है और HCF LCM गिवन है, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और अदर नंबर से, मीन्स अदर नंबर गिवन हो और 1 नंबर फाइंड आउट करना है तो अदर नंबर से डिवाइड कर देंगे, और अदर नंबर गिवन है 1 नंबर से करना है तो 1 नंबर से डिवाइड कर देंगे। मीन्स इस फॉर्मूले को आपको एडजस्ट करना है जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, जैसे कि एक्सरसाइज एक्टिविटी 5, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। अब बच्चों आपको डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल है, तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? अगर हमारा 1s प्लेस पर 0 2 4 6 8 ये आता है, मीन्स इवन नंबर है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 के लिए ये होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स
divisible by 3 or not. 3 when the whole digit is divisible by 3. अगर सम करने पे देखेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है. नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है. इसी तरीके से बच्चों हमारी 5 की डिविजिबिलिटी रूल है. अगर हमारा वंस प्लेस पर 0 या 5 आता है तो 5 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में सिर्फ वंस प्लेस पर 0 होगा, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी रूल आपके 6 है तो उसमें 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर 6 से भी होगा. अभी मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया आपको और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया. तो आपको 6 का भी जब दोनों से, अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो वो डिविजिबिलिटी बाय 6 नहीं होगा, और अगर 3 से होता है 2 से भी नहीं हो रहा है तो भी वो डिविजिबिलिटी बाय 6 नहीं होगा. बोथ से होना जरूरी है, 2 एंड 3. वो रूल्स फॉलो होने चाहिए उसमें 6 के लिए. ऐसे ही बच्चों सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको मैंने बहुत डिटेल्स में पहले पढ़ा रखे हैं, तो आप अपनी बुक में देखिए, रिवीजन करिए. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं. ऑल द बेस्ट.